जय हिंद साथियों, आई एम एमडी मुश्ताक आसमी. Once again, I am present here today with negation part third of negation skills. जैसे कि आपने देखा कि नेगेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ. यदि कोई भी बच्चा यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी या बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. और आज का ये सेशन जो है ये नेगेशन का पार्ट थर्ड है. प्रीवियस डे में हमने पार्ट 2 के अंतर्गत देखा था 4 टाइप के चेंजेस देखा था. आज 5वां और 6वां चेंजेस देखेंगे जिसमें दोनों एक साथ कंबाइन होगा. ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट देखा था क्या, चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. सेकेंड देखा था चेंज ऑफ कंजंक्शन. थर्ड देखा था चेंज ऑफ प्रोनाउन. फोर्थ देखा था चेंज ऑफ टाइम एंड टेंस, टेंस एंड वर्ब. आज देखेंगे टाइम और प्लेस, ये दोनों कैसे चेंजेस होते हैं. ठीक है साथियों, तो आइए विदाउट टेकिंग मोर टाइम गेट स्टार्टेड योर टॉपिक टुडे विच नेम इज नरेशन. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. जैसे ये आपका 5वां टॉपिक्स होगा और इसमें दोनों एक साथ कंबाइन कर देते हैं और इसका नाम है, देखिएगा ध्यान से, चेंजिंग ऑफ टाइम, चेंजिंग ऑफ टाइम एंड प्लेस. ठीक है, अब देखो ये चेंजेस कब होते हैं, ये चेंजेस कब होंगे, कब बताओ कब होगा. ये चेंजेस कब होते हैं, जो 6 का 6 चेंजेस होते हैं कब होते हैं. तो ये चेंज होते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे नोट में लिख देते हैं, यदि आर भी पास्ट यानी सेड या सेड टू में हो तो जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे या तो सेड टू होगा, ठीक है, तो ही हम इस और टाइम और प्लेस को चेंज करते हैं. ठीक है, इसमें क्या आता है कि चेंजिंग कैसे होता है कि जितने भी आपके साथ नियरेस्ट वर्ड्स होते हैं, नियरेस्ट वर्ड्स, इसको फार के वर्ड में, फार वर्ड्स में आपको फार वर्ड्स में चेंज कर देना है. ठीक है, जैसे यहां पे ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, यहां पे आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया. जैसे मान लेते यहां पे दिस हो गया तो दिस नजदीक के लिए यूज होता है, तो दो का क्या हो जाएगा डायरेक्ट. यहां पे देखो दिज, दिज किस में चेंज होगा, दोज. यहाँ पे हैंस, हैंस किस में चेंज होगा, देन्स. यहाँ पे नाउ किस में चेंज होगा, देन में. आपका देखो ये स्टडी, ये स्टडी किस में होगा, द प्रीवियस डे में. आपके साथ यहाँ पे आपके साथ टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में. नेक्स्ट डे में आपके साथ टुडे, टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में. ठीक है, आप देखो यहाँ पे और भी कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो चेंजेस होंगे, बताओ इसमें कौन कौन से ऐसा वर्ड्स है जो चेंज होंगे, बताओ. यहाँ पे और क्या चेंज होगा, यहाँ पे आपका कमिंग, कमिंग किस में चेंज होगा, नेक्स्ट में. ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से, कमिंग नेक्स्ट में चेंज होगा. यहां पे ये किस में चेंज होगा, आपका प्रीवियस, प्रीवियस. ठीक है, प्रीवियस और किस में चेंज होगा बताओ, और टू नाइट किस में चेंज होगा, दैट नाइट में, टू नाइट दैट नाइट. यहां पे देखो टू नाइट दैट नाइट. यहां पे एगो, और एगो किस में चेंज होगा, बिफोर. ठीक है, तो ये आपके साथ ये चेंज होगा. देखो दिस को
दैट में, दिस को दिस को दोज में, हैंस को देंस में, नाउ को देन में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, टुडे को दैट डे में, कमिंग को नेक्स्ट में, लास्ट को प्रीवियस में, टू नाइट को दैट नाइट में, एगो को बिफोर में। कोई दिक्कत? आई थिंक यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप बनाइए, पहले इसको नोट कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब आगे ठीक है साथियों। तो अभी अभी आपने देखा जितने भी 6 का 6 टेंसेस चेंजेस कैसे कैसे होता है मैंने आपको दिखाया। आइए अब कुछ क्वेश्चन करके बढ़ते हैं और जितने भी नियम हैं उन सारे नियम को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं और ये एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि आरबी प्रेजेंट से, सेज, से टू, सेज टू हो तो यहां पर देख लीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा और कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होगा यदि असर्टिव सेंटेंस हो तो। ठीक है, यहां देख लीजिएगा, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे से, सेज, से टू और सेज टू। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे से और सेज, से टू और सेज टू कब चेंज होगा। से और सेज होगा तो चेंज नहीं होगा। मैंने आपका नियम फर्स्ट बताया था, यदि से के साथ टू होता है या सेज के साथ टू होता है तो इसको टेम के रूप में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे आपके साथ, सीता सेज टू मी आई एम योर नाइबर। यहाँ ध्यान समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना सबको। देखो यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे आता है सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे पॉसेसिव केस, यहाँ पे आई, मी, यहाँ पे क्या जगह का माई। ठीक है, इसका दो भाग होते हैं, उसको दिखा देते हैं। इसका दो भाग होते हैं। माई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माई। उसी तरीके से वी, आवर, आवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आवर्स। ठीक है, वी, आवर, आवर, आवर्स। यहाँ पे आपका हो जाएगा यू, यहाँ पे यू, यहाँ पे योर और यहाँ पे क्या हो जाएगा योर्स। यहाँ पे आपका हो जाएगा ही, यहाँ पे हिम, हिज, यहाँ पे हिज। यहाँ पे आपका सी, यहाँ पे हर हो जाएगा, यहाँ पे सेम हर्स। यहाँ पे आपका इट, इट, इट्स, नॉट। और यहाँ पे आपके साथ दे, देम, यहाँ पे कहा जाएगा देयर। ठीक है, इसको देवर मत पढ़िएगा, देयर। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जाएगा देयर्स। ठीक है, तो ये आपका कुछ प्रोनाउन का चार्ट है, इनको पहले ध्यान से समझिएगा और इस पर नंबरिंग कीजिए। ये आपका 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे है। ठीक है, इस नंबर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे इसको चेंज करना है क्वेश्चन को,
इसी बेसिस पे दिखा गया। देखो ध्यान से, इसको बनाना है इन डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और देखेंगे चुटकियों में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे सेज के साथ टू है, तो इसका मतलब कि सेज चेंज होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सीता और ये क्या हो जाएगा टेरेसा, ये दोनों मर्ज होगा। यदि ये टू होगा तब, और यहाँ मी है तो मी, और यहाँ पे हो जाएगा दैट। अब देखो, अब ये दोनों चीजें जो है ना, ये दोनों देखो ध्यान से, ये दोनों आपुन का हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, और ये जो है ये हो जाएगा आपका सेकेंड पर्सन, और ये जो है ये हो जाएगा आपके साथ थर्ड पर्सन। देखो ये टोटल फर्स्ट पर्सन, ये आपका सब सेकेंड पर्सन, ये आपका सब थर्ड पर्सन। सुन रहा है ना तू, देखो ना, ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, और ये आपका थर्ड पर्सन। मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट पर्सन ओ बेटा ट्रिक मैंने बताया था, सॉन का ट्रिक। देखो ध्यान से, आपका SON, और ये आपका ट्रिक था क्या, बेटा ट्रिक मैंने बताया था। तो ये S स्टैंड्स फॉर आपका होता है सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर आपका ऑब्जेक्ट, और N स्टैंड्स फॉर आपका क्या होता है, नो चेंज। यानी इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन देगा ना, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देख रहा है ना तू, सुन रहा है ना। यदि आपका ये ऑब्जेक्ट देगा तो ये ऑब्जेक्ट चेंज होगा इस रिपोर्टिंग वर्ब के, सॉरी सेकेंड पर्सन दे देगा तो सेकेंड पर्सन इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब आपको ध्यान से सुनो, ठीक है, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, मन से सुनो। सब्जेक्ट जो होगा, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य है, यानी बात किसकी हो रही है, इसका। यदि इसमें फर्स्ट पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यदि आपका यहाँ पे सेकेंड पर्सन दे देगा तो इन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एक बात बताओ, ये आई, देखो ये आई इस चार्ट में कहीं है क्या, तो आपका जवाब आएगा सर यहीं पे तो है। ये आई कौन सा पर्सन है, देखो ए छोटकू कोने में देखो, बाबू सोना देखो ना कोना, देखो यहाँ, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये आई। तो जब फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यानी आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। और थर्ड पर्सन में यही तो आता है, यही ना आता है जी। देखो ना ध्यान से, तो यहाँ पे ये आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो सीता के लिए क्या जाएगा, सी, क्या जाएगा, सी। अब देखो ये यहाँ पे आई के साथ एम था, क्योंकि ये सेज या सेज टू है। देखो से होगा, सेज टू, सेज होगा, से टू होगा, सेज टू होगा, तो सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है। और डायरेक्ट स्पीच का वाक्य जिस टेंस में होगा, इन डायरेक्ट स्पीच का वाक्य उसी टेंस में होना चाहिए। आया समझ में ना। तो देखो यहाँ पे ये सी हो गया, आई के साथ एम था, तो सी के साथ कहा जाएगा, इज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे योर, देखो यो, ये भी तो प्रोनाउन है, यहाँ पे कौन, देखो तो यो कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो देखो तो कौन नंबर है, 1 2 तीसरे नंबर पे है। ध्यान से देखो, ये कौन नंबर पे है, 3 नंबर पे, तीसरे नंबर पे। जब तीसरे नंबर पे है तो ये योर जो है, ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी कौन नंबर पे है, देखो 2 नंबर पे है मी। हमें ये योर 3 नंबर पे है, तो हमें 3 नंबर चाहिए। तो ये योर का तीसरा क्या होगा, मी का तीसरा माई, क्या होगा, माई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई, और यहाँ पे आपका नाइबर दिया है, तो क्या होगा, नाइबर। समझ में आया, आए कि नहीं, ईमानदारी बताओ, समझ में आया ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे देखो, सेज, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर
वी डोंट केयर हिम। ठीक है, अब इसको चेंज करना है आई इसमें। देखो ही सेज के साथ टू नहीं है तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सेज का क्या हो जाएगा, सेज टू। अब देखो वी देखो इसमें कहा है वी, तो वी आपका यहाँ है, तो ये वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सेज, यहाँ पे डैट, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। अब देखो वी के साथ डॉट था, मैंने बताया ना कि जब सेज या सेज टू होगा तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो वाक्य होगा उसमें उसी टेंस में होगा, इनडायरेक्ट में भी। तो वी के साथ डॉट था तो ही के साथ क्या आ जाएगा आपका डजंट, और यहाँ पे केयर है तो केयर, और हिम है तो हिम थर्ड पर्सन है ना जी, थर्ड पर्सन देखो यहाँ है, यहाँ तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज, तो इसको चेंज मैंने नहीं किया। समझ में आया। तो ये आपका मैंने एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, तब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डीएस का, यहाँ पे दे सेड टू अस यू आर हिज, we are our enemy। ठीक है, अब इसको चेंज करना है आपको आईएस में, ध्यान में समझना। ये हम अभी सेज सेड टू और सेज टू का गेम बता रहे हैं। मैंने इसमें कहा कि सिर्फ आपका प्रोनाउन चेंज होगा और जिस टेंस में आपका होगा इनडायरेक्ट स्पीच में उसी टेंस में होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो 6 अच्छे चेंजेस देखे ना, सीड वाली फॉर्म में जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपका दे हो जाएगा और से किस में चेंज होगा, ये टेल में चेंज होगा क्योंकि टू है, और यहाँ पे अस है तो अस, यहाँ पे दैट। ये यू देखो, ये यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन है, और साथ ही साथ ये यू जो है ना, ये वर्ब से पहले है तो ये सब्जेक्ट है, तो सेकेंड पर्सन इसका चेंज होगा इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये वी का सब्जेक्टिव किसका होगा, अस का वी, तो यहाँ पे कहा जाएगा वी, और वी के साथ आर। आवर देखो, आवर का नंबर पे है आपका, आवर जो है यहाँ पे का, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया बाबू, वी का अस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आवर है तो आवर 3 नंबर पे है, तो देखो तो ये फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन किसका अनुसार चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। तो दे का तीसरा फॉर्म क्या होगा, देखो तो दे का दे देम देयर, तो यहाँ पे कहा जाएगा, यहाँ पे देयर, और यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इन चार्ट को याद कर लीजिएगा, जैसे चाट खाते हो ना, कितना तेज तेजी में खाते हो, वैसे इस चार्ट को भी खा जाना है और दिमाग में बैठाना है। और छटको देखो ध्यान से, इसको ध्यान में एकदम दिमाग में बैठाना है, खोपड़ी में, क्योंकि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करना है। ठीक है, बन जाएगा ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक आपसे बन जाना चाहिए, और ये आपका चार्ट याद रखिएगा, कौन कौन कितने नंबर पे याद कर देना, एकदम एकदम रट्टा मार देना है, तवातु याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करना है। ठीक है, इसलिए ध्यान से, और उदास हताश नहीं होना है। इसलिए कहावत भी कहा जाता है, और ये अच्छा डायलॉग है कि तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, तू जीवित है यार जिंदगी के नाक में दम कर दे। तुम्हें किस चीज की कमी है, क्या करना, तुम्हें पढ़ना है, बस पढ़ना है, बाकी कुछ काम नहीं है। एग्जाम है नजदीक, एग्जाम देखना है, एग्जाम कैसे बनाए, एग्जाम में कैसे अपने आप को एक्टिव रखें, और एक्टिव तभी हो सकते हो जब अच्छे से पढ़े रहोगे, नहीं पढ़े रहोगे तो कोई फायदे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक मुझे आशा है कि हमारी बातें को समझ गए होंगे, हम क्या कहना चाहते हैं। इसके मन तन धन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और अपने जिंदगी में, जिंदगी के एक नए आयाम की तरफ लेकर बढ़ो, नए आयाम। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? तो
तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसको याद कर जाइएगा, क्योंकि ये जब तक नारेशन टॉपिक पढ़ोगे ना उस वक्त तक इसका काम है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ये चैनल को एमएच कॉम्पिटिटिव जोन के जो यूट्यूब चैनल में इसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, ताकि मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं जिन बच्चों की इसकी आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपका यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है, आप छोटी सी मेरी मदद कर दीजिए कि आप अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और उसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम भी एक एक्साइटमेंट होगा कि नए से नए टॉपिक पढ़ाएं और कम समय में ज्यादा। आपको 1 नवंबर से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में। ठीक है, एक बिग अनाउंसमेंट है कि जो भी बच्चे आपका क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो उस एमएच कॉम्पिटिटिव जोन के यूट्यूब चैनल से आके जुड़ जाए। और ये आपका बोर्ड के साथ साथ ये नाइजेशन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बेसिक पढ़ा गए, बेसिक के जस्ट बाद हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझ गए होंगे। तो मैं आप सभी से आपका अनुमति हो तो मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और कोशिश करते रहिए और अपनी जिंदगी को एक नए आयाम की तरफ अग्रसित होते रहिए। मेरा आशीर्वाद आप सभी का साथ है, आपका सपोर्ट बना रहे, हमारी मदद आपके साथ हमेशा तत्पर है। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।